हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का यानी कि इंटरमीडिएट का इंग्लिश कोर का सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, आर्ट्स वालों का एग्जाम आज है और साइंस वालों का एग्जाम कल है, और ये दोनों के लिए वीडियो है, दोनों ही स्टूडेंट देखेंगे, ये दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको भिड़ेगा। इससे पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो दे दिया है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसको भी अभी हाल फिलहाल में ही अपलोड किया है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो से आपके सारे सब्जेक्टिव भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग को इतना कर लेना है और अच्छे प्रकार से समझ लेना है, और समझ करके आप लोग को आंसर लिखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। हाउ डिड चार्ली स्टम्बल इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब पूछ रहा है कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे पहुंचता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां के थर्ड लेवल पर चार्ली कैसे पहुंचता है। और मैं पूछ सकता है या में करके, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखिएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। मैं हिंदी में समझा भी दूंगा। देखिएगा क्या आंसर लिखेंगे। चार्ली वर्क लेट एट द ऑफिस, यानी कि जो चार्ली है ना, ये लेट नाइट तक या फिर बोल सकते हैं देर समय तक क्या करता है, ऑफिस में वर्क करता है। ठीक, ही वॉज इन अ हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट। वो क्या है, जल्दीबाजी में। ठीक, जल्दीबाजी में था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसलिए जो चार्ली है ये क्या सोचता है कि बस से जल्दी पहुंचने के लिए मैं सबवे ले लेता हूँ। सबवे मतलब होता है टनल, जो नीचे से जाता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक, वो भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। ही टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड वेंट डाउन द स्टेप, और नीचे वो चलता जाता है। द फर्स्ट लेवल, सबसे पहले वो फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है। ही डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे। ठीक, एंड एंड हेयर ही गोट लॉस्ट। फिर वो इसको डोरवे मिलता है, और उसको लगता है कि मतलब एक प्रकार से लॉस्ट के जैसा लगता है। ठीक, आगे देखिएगा आगे कि इट इज क्वाइट ऐसे टू गेट लॉस्ट हेयर, समटाइम्स ही थिंक एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग। और जब उसको खोया खोया से लगता है कि मतलब को अलग ही जगह पर आ गया है, मतलब कि फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल नहीं है। ठीक, ये कोई अदर ही लेवल है, बोल सकते हैं थर्ड लेवल। ठीक, तो उसको लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, एक एक पेड़ की तरह है, जिसके कि अनेक वृक्ष है। मतलब बोल सकते हैं अनेक जो ब्रांच निकलते हैं ना, ब्रांच, तो उस प्रकार से अनेक ब्रांच है। तो मतलब उसको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या कर ग्रोइंग कर रहा है, लाइक अ ट्री। यहाँ पर दिया गया लाइक अ ट्री। ठीक है, ट्री। इट इज ऑलवेज पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स। ये हमेशा कुछ ना कुछ न्यू कॉरिडोर दिखाता है, जैसे कि जो ट्री के ब्रांच होते हैं ना, हमेशा नए नए ब्रांच लेते रहते हैं। एंड स्टेरस थ्रू थ्रू द ईयर थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट अ वे ऑफ स्केप फॉर मेनी पीपल। आगे देखिएगा आगे क्या लिख देंगे, थोड़ा सा और लिख देंगे, और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा क्या लिखेंगे। ही स्टार्टेड स्टैंडिंग डाउनवर्ड, ही थ्रू ही वाज रॉन्ग बट कीप्ट ऑन वॉकिंग। वो जानता था कि ये मतलब फर्स्ट और सेकेंड लेवल नहीं है, और वो मतलब गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, चलता रहता है। देन ही हियर्ड अ सॉर्ट ऑफ हेलो रोर। द टनल turned a sharp left. Then he went down a short light of stairs. तो फिर वो मतलब वहां से निकल होकर के कहाँ पर पहुंचता है, एक छोटे जगह पर पहुंचता है जहाँ की लाइट वगैरह के सोर्स क्या था, छोटे छोटे से। ठीक, आगे है ही कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो कहाँ पर पहुंच गया है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। बट ये रियली में नहीं था, आप लोग रियली में सोचिएगा भी नहीं कि ये रियली में था। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज नॉट इन रियल, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इट वॉज डिफरेंट ओल्ड एंड रोमांटिक वर्ल्ड। और ये क्या था, ये मतलब सभी वर्ल्ड से डिफरेंट था और रोमांटिक था, क्योंकि ऑब्वियसली वो पास्ट में चला गया था, यानी कि 1894 में चला गया था। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर भी होगा, और बहुत ही छोटा आंसर है। मैंने इसका बहुत ही छोटा आंसर बनाया हुआ है, बाकी आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है
कि राइट कैरेक्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का क्या लिखना है, कैरेक्टर लिखना है, या फिर बोल लीजिए कैरेक्टर स्केच, क्या बोल लीजिए कैरेक्टर स्केच बोल लीजिए, ठीक। या तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राइट कैरेक्टर ऑफ फ्रांस, या फिर बोल देगा कि राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस, दोनों एक ही बात है, ठीक है। देखिएगा इसका क्या लिखेंगे, मतलब कि आप लोग फ्रांस के बारे में जो भी जानते होंगे ना पूरा यहाँ पर लिख देना, बस सिंपल सी बात है। कैरेक्टर स्केच का यही मतलब होता है कि आप लोग फ्रांस के बारे में जो भी जानते हैं यहाँ पर पूरा लिख देना, ठीक है। देखिएगा कैसे लिखेंगे, फ्रांस वाज स्टूडेंट ऑफ एम हिमल। फ्रांस क्या था, स्टूडेंट था किसका, एम हिमल का। एम हिमल कौन थे, तो एक फ्रेंच टीचर थे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, फ्रांस वाज ड्रीडफुल टू गो स्कूल ड्यू टू द फियर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पार्टिसिपल। फ्रांस क्या था, फ्रांस मतलब डर रहा था स्कूल जाने से। क्यों, क्योंकि जो उसके टीचर थे ना एम हिमल, जो फ्रेंच टीचर थे, इसको क्या देते हैं, इसको होमवर्क देते हैं किस पर, कि पार्टिसिपल तैयार करके आने के लिए, बट ये होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, इसीलिए स्कूल जाने से ये डरता है, और ये सोचता भी है कि स्कूल ना जाऊं, स्कूल को बंक कर दूं और क्या करूं, इधर मैं घूम वगैरह लूं और चिड़िया वगैरह को देख लूं, ऐसा ये सोचता भी है, ठीक। तो आप लोग इस पार्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग उतना याद रखिए, बाकी आप लोग वहां पर एग्जाम में खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, ही, यहाँ पर देखिएगा, ही डिड नॉट नो अबाउट देम व्हेन फ्रांस नो दैट दिस क्लास इज लास्ट फ्रेंच क्लास ऑफ एम हिमेल देम ही वाज वेरी सैरो, यानी कि सैड। अब क्या बोल रहा है, जब फ्रांस को पता चलता है ना कि ये उसका लास्ट क्या होने वाला है, लास्ट क्लास होने वाला किस चीज का, फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि इसके बाद जर्मन पढ़ाने वाला था, जर्मन मतलब पढ़ाया जाने वाला था। क्यों, क्योंकि जो अल्सैक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट था उसको, जो मतलब कि अल्सैक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट को कब्जिया लिया गया था, ठीक है। और बर्लिन से ऑर्डर आता है फ्रेंच पढ़ाने के लिए, इसलिए उसका ये क्या होने वाला था, लास्ट लेसन होने वाला था। बिकॉज तो क्या हो जाता है, ये सारा कुछ सुन के सैड हो जाता है, मतलब कि उदास हो जाता है, बिकॉज ही डू नॉट लर्न एंड राइट द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ पाएगा और नहीं अब कभी वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को समझा दिया, यहाँ पर आपको उत्तर भी बता दिया, आप लोग अपने हिसाब से और वहां पर अच्छे प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, देखिएगा क्या बोल रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्यूमर ऑफ डगलस, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होता है जिसको कि किसने हायर किया था, हमारे डगलस ने, ठीक, विलियम डगलस ने, जो कि हमारे ऑथर है, किस लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर है ये कैसे स्विमिंग सिखाता है डगलस जी को, यानी कि विलियम डगलस जी को, कैसे उनको एक परफेक्ट स्विमर बनाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस प्रैक्टिस 5 days इन अ वीक, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है डगलस को इस प्रकार से सिखाता है कि एक वीक में, यानी कि 7 दिन में उसको 5 दिन क्या करता है, 5 दिन प्रैक्टिस कराता है। ही बाइंड अ बेल्ट ग्रैंड डगलस अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है ना विलियम डगलस जी को क्या सिखाता है कि कैसे फेस को पानी के अंदर रखना है, ठीक, किसे और कितना देर तक रखना है, ये सारा कुछ सिखाता है एकदम प्रॉपर तरीके से। एंड ऑल टॉट हिम हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल, और साथ में ये भी सिखाता है कि एक्सेल और इनहेल कैसे करना है, मतलब कि सांस वगैरह कैसे लेना है पानी के अंदर और कैसे सांस वगैरह छोड़ना है, ये सारा कुछ कौन सिखाता है, तो जो इंस्ट्रक्टर होता है जिसको किसने हायर किया था, जिसको कि विलियम डगलस ने हायर किया था, ये आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आप लोग ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में पूछ जाएगा तो इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, इतना लिखने से हो सकता है 3 ही नंबर मिले, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इंक्लूड जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर छोटा आंसर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए, समझ पाए आप लोग आराम से, और वहां पर आप लोग बना पाए, ठीक है। आगे देखिएगा एक लाइन और लिख देंगे, आफ्टर सम टाइम्स इंस्ट्रक्टर बिल्ड डगलस ऑफ परफेक्ट स्विमर, यानी कि कुछ दिनों के बाद ऐसे ही प्रैक्टिस कराते कराते जो इंस्ट्रक्टर होता है वो विलियम डगलस जी को, जो कि हमारे ऑथर है, उनको क्या बना देता है, एक परफेक्ट स्विमर बना देता है, यानी कि अच्छा तैरना उनको सिखा देता है। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से आपको यहीं पर याद हो जाएगा, अलग से आप लोगों को लिख करके याद करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है देखिएगा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, तो जो यंग ट्रीज है इसको स्प्रिंटिंग की तरह क्यों डिस्क्राइब किया गया है, मतलब ऐसा क्यों दर्शाया गया है, ये पूछ रहा है, ठीक। तो राइट आंसर क्या जाएगा देखिएगा, ये कौन से चैप्टर से, माई मदर एट 66 से है, और कब का ये मतलब पूछ रहा है बात, जब जो पोएट होते हैं ना कार से बाहर देखते हैं उस वक्त ये बात है, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा, द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर स्प्रिंटिंग होगा, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंट है, बिकॉज द पोएटेस इज ट्रेवलिंग बाय कार एंड व्हेन सी लुक आउट फ्रॉम द
विंडो ऑफ रनिंग कार ड्यू टू साइट इल्यूजन वेरी थिंग सिम्स स्प्रिंटिंग। यानी कि जो पोएट है ना ये कार से ट्रैवल करती है और साथ में उसकी माँ भी बगल में बैठी हुई होती है, ठीक। तो क्या होता है ना, आप लोग खुद से मतलब खुद में ही देखे होंगे कि जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में जो अगल बगल में जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली पेड़ पौधे पीछे नहीं जाते बल्कि हम लोग आगे जाते हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर बोला गया है, ठीक। ये क्या है कि एक इल्यूजन था, वेरी थिंग सिम्स स्प्रिंटिंग, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे और इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर लीजिएगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक। और जो पोएट है किस बात से डरती है और कहाँ से कहाँ जा रही थी, सारा कुछ आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इंक्लूड कर दिएगा अगर आपसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेगा तब। और अगर 3 नंबर वाले में पूछता है तो इसमें एक आध लाइन और ऐड कर दीजिएगा, बस एक या 2 लाइन ऐड कर दीजिएगा। 5 नंबर में पूछेगा तो 4-5 लाइन ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बड़ा आप लोग को यहाँ पर आंसर दूँ ना तो आप लोग को याद नहीं होगा और साथ में आप लोग को नींद भी लगेगा और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो उस प्रकार से आंसर देने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 ही क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इससे पहले मैंने एक और सेशन कराया जिसमें कि 5 क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराए हैं, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है वो भी। तो ये दोनों वीडियो को आपको क्या करना है, देख करके रख लेना है और बस इसी से आप लोग को वहां पर सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा। इसी से आप लोग को सारा आंसर क्या करना है, लिख देना है बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आपको अभी ऑब्जेक्टिव का भी और क्वेश्चन मिलेगा, तो बस बने रहेगा वीडियो पर। और आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है या फिर सिर्फ साइंस वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों का पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहने वाला है और दोनों का एग्जाम भी एकदम लगातार ही होने वाला है। तो बस बने रहेगा, आपको सारा कुछ कंप्लीट करा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।